नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, दिसंबर के महीने में क्रिसमस मनाई जाती है। तो क्रिसमस पर सबसे इम्पोर्टेंट केक है प्लम केक। ये बहुत ही मायने रखती है क्रिसमस के लिए। तो आइए मैं आज के वीडियो में आपको प्लम केक बनाना बताती हूँ। तो प्लम केक बनाने के लिए देखिए किन किन सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, आप वो पहले देख लीजिए। प्लम केक बनाने के लिए जो मैं सामग्री ली हूँ इस तरह से आप देख लीजिए। 1 कटोरी मैं मैदा ली हूँ, हाफ कटोरी चीनी ली हूँ। देखिए मैदा के अनुसार ही मैं चीनी ली हूँ, हाफ कटोरी। और हाफ कटोरी ये रूम टेम्परेचर दूध है। हाफ कटोरी ऑयल ली हूँ, मैं रिफाइंड ऑयल ली हूँ। आप चाहे तो इसके जगह पर बटर घी भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये ऑरेंज जूस है। ऑरेंज जूस मैं घर में ही ऑरेंज से निकाली हूँ। 4 ऑरेंज से मैं इस तरह से हाफ कप ऑरेंज जूस निकाली हूँ। ये फ्रेश वाली ऑरेंज का जूस है। आप चाहे तो, आपके पास ऑरेंज नहीं है तो मार्केट से भी ऑरेंज जूस ले सकते हैं, मार्केट में भी मिल जाएगी आपको आसानी से। और देखिए ये इस तरह से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। देखिए बादाम है, जिसे मैं 2 भाग इस तरह से कट कर ली हूँ। ये काली किशमिश है, इस तरह से ली हूँ। काजू है, जिसे इस तरह से 2 भाग कट करके रख ली हूँ। ये टूटी फूटी है। देखिए इसमें 3 कलर है, रेड, ग्रीन, येलो, सभी कलर को, ऑरेंज, इस तरह से 4 कलर है। इस तरह से मैं देखिए मिक्स करके ले ली हूँ। और ये चेरी है, चेरी को भी मैं इस तरह से कट कर ली हूँ। देखिए, और ये अखरोट है, अखरोट को भी इस तरह से बारीक बारीक काट करके मैं ले ली हूँ। और ये देखिए 1 चम्मच बेकिंग पाउडर है और हाफ चम्मच बेकिंग सोडा है। और मेन चीज़ है जो आपको प्लम केक में टेस्ट लाती है, उसके लिए देखिए ये 1 चुटकी जाफर इस तरह से पाउडर बनाकर मैं ले ली हूँ। और देखिए ये दालचीनी है, इसे भी मैं कूट करके पाउडर बना लूँगी। और लौंग है और 1 इलायची है, इस तरह से 4 लौंग ले ली। इन सबको मैं एक पाउडर बना करके रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, प्लम केक बनाने के लिए ये पहला काम है आपका। ये ऑरेंज जूस में जितना भी ड्राई फ्रूट्स आप लिए हैं उन्हें सोख होने के लिए दे दीजिए। देखिए ये बादाम है, किशमिश है, ये ब्लैक वाली किशमिश है दोस्तों, काजू है, अखरोट है, चेरी है और ये टूटी फूटी है। मैं इन सबको अच्छी तरह से जूस में मिलाकर सोख होने के लिए मैं लगभग 20 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। इस तरह से आप इसे ढक करके सोख होने के लिए छोड़ दीजिए। फ्रेंड्स, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स है वो लेकर के आप प्लम केक बना सकते हैं। जरूरी भी नहीं है कि जो मैं आपको ड्राई फ्रूट्स दिखाई हूँ उन सबको लेकर के बनाएं। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उनसे भी प्लम केक बना सकते हैं। तो इसे मैं ढक करके छोड़ देती हूँ 20 मिनट के लिए। तब तक आइए मैं दूसरा काम तैयारी करती हूँ प्लम केक बनाने के लिए। तो देखिए दोस्त, प्लम केक बनाने के लिए मैं अब दूसरा स्टेप काम कर दिखा रही हूँ आपको। तो देखिए दूसरे स्टेप में आपको क्या करनी है, चीनी को गलने के लिए इस तरह से छोड़ दीजिए। आपको चीनी के कैरमल बनानी है, आपको इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालनी है। बस इसी तरह से चीनी को गलने के लिए छोड़ दीजिए। धीरे धीरे खुद ब खुद गलने लगेगी। गैस के फ्लेम बिल्कुल मीडियम करके रखिएगा ताकि धीरे धीरे ये चीनी मेल्ट हो जाए। तो देखिए फ्रेंड, चीनी इस तरह से धीरे धीरे किस तरह मेल्ट हो रही है। देखिए आपको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही इस तरह से धीरे धीरे ही मेल्ट करनी है। अगर फ्लेम को हाई कर देते हैं तो आपकी ये चीनी जल जाएगी, क्योंकि इसमें कोई पानी वानी भी नहीं डाले हैं। चाशनी मुझे नहीं बनानी है, मुझे सिर्फ कैरमल तैयार करनी है, इसलिए मैं सूखी चीनी को ही गला रही हूँ। स्लो फ्लेम पर आप इसे धीरे धीरे गलने दें, अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी ये। तो देखिए फ्रेंड, चीनी अच्छी तरह से मेल्ट होकर के इस तरह से कैरमल बन गई है। अब गैस बंद कर दीजिए आप, क्योंकि इसमें पानी डालनी है। देखिए मैं जितना चीनी ली थी उसी तरह से हाफ कटोरी में पानी ली हूँ। अब इसमें आप धीरे धीरे पानी डालिए। अब गैस से जरा दूर हट करके ही पानी डाल करके इसमें मिक्स करें, क्योंकि इसके थोड़े छींटे उड़ते हैं। देखिए हाफ कटोरी में पानी डाल दी हूँ। अब इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लेती हूँ। कैरमल में पानी मिलाने के बाद दोस्तों आप फिर से गैस को ऑन कर लीजिए और इसमें एक बॉयल आने दीजिए अच्छी तरह से।
देखिए कैरामेल में अच्छी तरह से इस तरह से उबाल आ गई है। अब ये देखिए मैं जायफल, दालचीनी, लौंग, इलायची की पाउडर मैं इस तरह से बना ली हूँ। अब मैं इसे कैरामेल में डाल देती हूँ। देखिए कैरामेल बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं गैस ऑफ कर लेती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं इस तरह से एक एल्युमिनियम का केक टिन ली हूँ। अब मैं इसमें इस तरह से तेल लगा दे रही हूँ पूरे केक टिन में। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से तेल लगा लीजिए। आपके पास बटर है तो बटर भी लगा सकते हैं। केक टिन में तेल लगाने के बाद मैं इस तरह से देखिए बटर पेपर रख रही हूँ। बटर पेपर के ऊपर भी अच्छी तरह से इस तरह से ऑयल लगा दीजिए। केक टिन के चारों तरफ इस तरह से ऊपर ऊपर तक भी तेल लगा लीजिएगा। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। तो आइए पहले बैटर तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, बैटर बनाने के लिए मैं इस तरह से बड़ा सा एक बाउल ली हूँ और उसमें मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। देखिए ये हाफ कटोरी रिफाइंड ऑयल है। आप चाहे तो इसमें घी या बटर भी डाल सकते हैं मेल्ट करके। रिफाइंड ऑयल डालने के बाद देखिए हाफ कटोरी मैं इस तरह से दूध डाल रही हूँ। रूम टेम्परेचर दूध है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। पहले तेल और दूध को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए पहले। तो देखिए ऑयल और दूध को मैं अच्छी तरह से मिला ली हूँ। इस तरह से देखिए फेंटने के बाद क्रीमी क्रीमी लग रही है। अब मैं इसमें मैदा छान करके एक कटोरी ले लेती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैं मैदा छान कर ले ली हूँ। अब मैं 1 चम्मच बेकिंग पाउडर ले रही हूँ, हाफ चम्मच बेकिंग सोडा, मैं इसे भी छान लेती हूँ इस तरह से। अब मैं इसे धीरे धीरे इस तरह से मिला लेती हूँ। देखिए फ्रेंड, आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप मिल्क पाउडर जरूर डालिए, इससे आपकी टेस्ट बहुत अच्छी आएगी। और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास है तो मैं डाल रही हूँ, क्योंकि प्लम केक में मिल्क पाउडर डालने से इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। अब देखिए ड्राई फ्रूट्स जो मैं इस तरह से सोख होने के लिए रखी थी उसे भी डाल रही हूँ मैं। देखिए इस तरह से मैं अच्छी तरह से सब मिक्स कर ले रही हूँ मैदे के साथ। और ये देखिए कैरमेल में जो तैयार करके रखी थी मैं इसे भी डाल रही हूँ। सभी सामग्री को इस तरह से मिलाते हुए अच्छी तरह से फेंट लीजिए आप। देखिए केक वाली बैटर आप जब भी तैयार करें तो उसे बस एक तरफ से ही एक ही स्टेज में आपको घुमानी है, तभी आपकी केक बहुत अच्छी बनेगी। देखिए बैटर बिल्कुल रेडी हो गई है। देखिए बैटर इसी तरह से रखनी है। अब मैं इसे केक टिन में डालकर आपको दिखा रही हूँ। देखिए बैटर इस तरह से रिबन जैसे ही गिरना चाहिए। देखिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड, मैं इस तरह से केक टिन पहले से रेडी करके रखी हूँ। फ्रेंड आपके पास अगर बटर पेपर नहीं है तो आप ऑयल लगाने के बाद मैदा भी इसमें डस्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं बैटर डाल रही हूँ। देखिए बैटर डालने के बाद इसे हल्के हल्के इस तरह से टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद मैं प्री हीट में जो कढ़ाई रखी हूँ, मैं कढ़ाई में ही केक बना रही हूँ। ना मैं ओवन में बना रही हूँ और ना अंडे से बना रही हूँ। बिल्कुल एगलेस केक है, ये फ्रूट केक है। ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो आइए मैं इसे कढ़ाई में किस तरह से रख रही हूँ वो आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं इस तरह से गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, क्योंकि मुझे इस बार आपको कढ़ाई में केक बनाकर दिखानी है।
मैं ओवन में केक नहीं बना रही हूँ, क्योंकि कितने के घर में ओवन होती है, कितने के घर में माइक्रोवेव नहीं होती है, इसीलिए मैं सिंपल सी आपको कढ़ाई में बता रही हूँ, जो बहुत ही ईजी है। हर कोई अपने घर में इस तरह से केक बना सकते हैं, चाहे वो प्लम केक हो या चॉकलेट केक हो या कोई भी केक हो, आप आसानी से इस तरह से बना लीजिएगा। तो आइए, मैं प्रीहीट होने के लिए गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, गैस के फ्लेम बिल्कुल मीडियम करके रखी हूँ। अब मैं इसे एक ढक्कन से ढक दे रही हूँ ताकि अच्छी तरह से प्रीहीट हो जाए। तो आइए, तब तक मैं बैटर रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए, केक के ऊपर इस तरह से कुछ ड्राई फ्रूट्स मैं रख ली हूँ ताकि ऊपर से मैं सजा सकूँ इसे। तो देखिए, इस तरह से सजा दीजिए केक को। देखिए, बादाम भी इस तरह से 2 भाग करके रख ली हूँ और काजू भी इस तरह से 2 भाग करके रख ली हूँ। देखिए, अब आपको इसे इस तरह से सजानी है। तो देखिए, प्लम केक के ऊपर मैं इस तरह से ड्राई फ्रूट से सजा दी हूँ। अब मैं इसे कढ़ाई में पकने के लिए रखूँगी। तो चलिए, किस तरह से आपको रखनी है वो दिखाती हूँ। तो देखिए, कढ़ाई मेरी प्रीहीट हो गई है, मैं पहले से रख दी थी प्रीहीट होने के लिए। देखिए, अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब मैं इसमें इस तरह से देखिए एक स्टैंड रखती हूँ। इस तरह से आराम से केक को आप रख दीजिए स्टैंड के ऊपर और इस तरह से ढक्कन लगा दीजिए। लगभग आप 30 से 40 मिनट के लिए इसे इसी तरह से छोड़ दीजिए, पकने दीजिए अच्छी तरह से। उसके बाद फिर चेक करके आपको दिखाती हूँ। एक बात और ध्यान रखिए कि आप ढक्कन लगाने के बाद गैस के फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दीजिए। स्लो करके ही आप 30-40 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ दीजिए। तो देखिए दोस्तों, 40 मिनट्स हो गई है। अब मैं ढक्कन हटा करके केक चेक कर लेती हूँ। वाह, कितनी सुंदर केक बनी है। देखिए, कितनी अच्छी फुली फुली केक है। अब मैं इसे नाइफ के द्वारा चेक कर लेती हूँ। देखिए, नाइफ में भी बिल्कुल नहीं लगी है। आपकी परफेक्ट केक तैयार है। देखिए, इस तरह से। तो मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। ऑफ करने के बाद रूम टेम्परेचर में मैं ठंडा करके आपको केक निकालकर प्लेट पर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, केक ठंडी हो गई है। अब मैं इसे आपको निकाल कर दिखाती हूँ नाइफ के द्वारा। देखिए, इस तरह से साइड में कर लीजिए आप, साइड में इस तरह से। अब इस तरह से प्लेट पर इससे पलट लीजिए और हल्के से टैप कीजिए इस तरह से। तो देखिए, केक टिन से मैं केक को इस तरह से निकाल ली हूँ और बटर पेपर को आराम से धीरे धीरे इस तरह से केक के ऊपर से हटा लीजिए। देखिए, कितनी सुंदर केक बनी है। अब देखिए, केक को मैं पलटकर सीधा कर लेती हूँ दूसरी प्लेट में। देखिए, इस तरह से केक। देखिए, प्लम केक आपको क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए बिल्कुल रेडी है। तो देखिए, आप भी इस तरह से ये प्लम केक बनाइए और मैं इसे कट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से। देखिए, कितनी सॉफ्ट बनी है। देखिए, कितने स्पंजी है केक, ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है। देखिए, कितनी अच्छी सॉफ्ट है ये केक। अब मैं आपको इस केक को कट करके दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से फ्रेंड। देखिए, इस तरह से केक मेरी कितनी अच्छी रेडी हो गई। देखिए, कितनी फ्लॉपी केक दिख रही है। देखिए, देखिए कितनी सुंदर केक बनी है, कितनी स्पंजी है। देखिए, इस तरह से। देखिए, तो देखिए फ्रेंड, मेरी ये प्लम केक बिल्कुल रेडी हो गई है। देखिए, कितनी फ्लॉपी और कितनी ड्राई फ्रूट से भरी हुई है। ये केक बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और ख़ासकर इसे क्रिसमस पर ही बनाया जाता है, क्योंकि क्रिसमस में हर घर में ये केक बनाते हैं या फिर मार्केट से भी खरीद कर लाते हैं। मैं इसलिए आपको दिखाई हूँ कि आप घर पर ही बनाकर अपने फैमिली के साथ इसे एंजॉय कीजिएगा। और सबसे अच्छी बात है, ये बिल्कुल एगलेस है और बिना ओवन का बना हुआ है, जो हर घर में आप कढ़ाई में या तपेले में बना सकते हैं आराम से। तो दोस्तों, आप ये वीडियो देखते देखते मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये मेरी केक कैसी लगी खाने में। मैरी क्रिसमस दोस्तों।